हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कुछ मल्टीप्लाई की ट्रिक्स देखेंगे। ट्रिक्स क्या होता है? बस कुछ नहीं होता, हमें थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करना मल्टीप्लाई को। आपने देखा होगा जैसे कि अगर हम 24 की मल्टीप्लाई 25 से करते हैं तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले 5 4 जा 20 करोगे, फिर 5 2 जा 10 और 2 12 लिखोगे, फिर यहाँ क्रॉस लगाओगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 करोगे और इस तरीके से 0 8 प्लस 2 10, 4 और 1 5 और 1 6, 600 कर दिया। इस तरीके से आंसर आ गया। कोशिश करना, देखो अगर आपको मल्टीप्लाई करनी है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। 24 की 25 से करना है। आपको पता है ये 1 से और 10 से, ये 1 से और 10 से आपने प्लेस वैल्यू पढ़ी है। जैसे मान लो 24 को मुझे लिखना है, ये 1 से 10 से, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 20 प्लस 4, 24 को, क्योंकि 10 डिजिट वाले को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 डिजिट वाले को 1 से कर दिया। 2 10 जा 20, 4 1 जा 4, तो 24 को मैं लिख सकता हूँ 20 प्लस 4। आप यहाँ इस तरीके से कर सकते हो शॉर्ट में 20 प्लस 4, और इसकी मल्टीप्लाई करनी है मुझे 25 से। आपको पता है पहली इसकी इससे होगी 25 दूनी 50, 500 प्लस, फिर इसकी इससे होगी 25 चौक 100 और 500 और 100 को जोड़ दिया, कितना आ गया 600। तो आप होप सो इस तरीके से थोड़ा तेजी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये कितना आ गया मेरा 600 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं भाई, मान लीजिए आपको 28 की मल्टीप्लाई करनी है 25 से, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं डायरेक्ट करूंगा ये 1 से 10 से। 25 दूनी 50 होता है और 1 डिजिट देखो ये 10 डिजिट पे है तो 10 डिजिट में एक जीरो और आएगा। 25 2 जा 50 होता है क्योंकि 10 डिजिट पे एक जीरो और आएगा। 25 अट्ठे 200 होता है तो 200 और जोड़ लो, दोनों को जोड़ के कितना आ गया 700 आ गया। ये मेरा आंसर आ गया 25 इंटू 28। एक और देख लो भाई, 14 इंटू 15, मुझे इसकी मल्टीप्लाई करनी है, ये 1 से और ये 10 से। 15 1 जा 15, क्योंकि 10 डिजिट पे तो एक जीरो, और 15 4 जा 60, इनको जोड़ा तो मेरा आंसर दोनों को जोड़ के कितना आ गया 210 आ गया। कितना आ गया 210 आ गया। नेक्स्ट देखो 29 इंटू 32, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा अलग नंबर है 29 इंटू 32, तो मैं क्या कर सकता हूँ 29 को लिख सकता हूँ 20 प्लस 9 और 32 की मल्टीप्लाई इससे कर सकता हूँ। चाहे आप ऐसे कर लो, ठीक है, या दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो, देखो अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान से देखो, सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और पीछे क्या है एक जीरो, प्लस 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 और 1 28। अब जोड़ दो इनको, ये आ गया 8, ये आ गया 8 4 12 और 6 और 2 8 और 1 9, 928 आंसर आ गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर इसी चीज को आप दूसरे तरीके से करो, जैसे 29 इंटू 32 है, जरूरी थोड़ा ना कि हम इस तरीके से कर सकते हैं, दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। क्या अपना सकते हैं, 29 को लिख सकता हूँ 30 माइनस 1 और इंटू क्या कर दिया 32 कर दिया, इसकी मल्टीप्लाई करो। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और पीछे लगा दिया एक जीरो, और 32 1 जा 32, एक 32 मेरा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। माइनस करो, 10 में से 8 गए 2, 5 में से 3 गए 2 और ये आ जाएगा 9, ठीक है, ये आ जाएगा 928। ये हो गया मेरा, ठीक है। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई अलग अलग तरीके से कर सकते हो। और देखते हैं भाई हम 28 मल्टीप्लाई 52 है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम दो नंबरों की, तो कैसे करेंगे हम दो नंबरों की मल्टीप्लाई? क्या मैं लिख सकता हूँ 28 52 को लिख सकता हूँ 50 प्लस 2। चलो भाई 28 की 50 से करो, ध्यान से देखो थोड़ा, 28 को 100 से करता तो 2800 आता है, 28 को 50 क्योंकि 100 का आधा है तो 28 का आधा, 50 का मतलब है आधा, 100 का आधा, तो इसको आधे से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 का आधा होता है 14 और पीछे एक जीरो लगा देंगे तो ये हो जाएगा मेरा, ठीक है। ध्यान से देखो, पीछे एक क्या लगा देंगे जीरो लगा देंगे, और क्या होता है 28 का आधा होता है 14 और 50 के पीछे एक जीरो, तो ये हो जाएगा मेरा 140। लेकिन ये 10 डिजिट पे तो एक जीरो और आ जाएगा, यानी अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे कर लो, 5 8 जा 40, 5 दूनी 10 और 4 14, 140 आ गया और पीछे एक जीरो लगा दिया, और 28 दूनी क्या आ गया 56 आ गया। ये हो जाएगा 1456, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 1456। नेक्स्ट देखो बताता हूँ तुम्हें, जैसे मान लो मेरा 14 इंटू 25 है, ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो ये 1 डिजिट है और ये क्या 10 डिजिट है। पहले 25 की 1 से, 25 1 जा 25, क्योंकि 10 डिजिट पे तो एक जीरो, और 25 चौके क्या आ जाएगा 100, इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा 350 आ गया। ये हो गया मेरा आंसर, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट और कोई क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए 24 इंटू 25 इंटू 25, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, कोशिश करना है स्क्वायर 30 तक याद कर लेना या 40 तक याद कर लेना, आसान हो जाएगा। देखो भाई ध्यान से, अगर मुझे इनकी मल्टीप्लाई करनी है
25 की 25 से कर सकते हैं तो 625 आता है, और उसकी मल्टीप्लाई 24 से कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी आप कैसे करो। देखो भाई, पहले मैं इन दोनों की कर देता हूँ। 25 दूनी 50 होता है, और टेंस डिजिट पे तो एक जीरो, और 25 चौक 100 होता है। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 600 आ गया। यानी जब मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो आंसर आ गया 600। और 600 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 25 से, तो ये हो जाएगा 25 छिक्के 150, और पीछे 2 डिजिट है तो 2 डिजिट और लगा लिए, तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, 3 डिजिट की मल्टीप्लाई हम इस तरीके से आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ बेसिक्स आपने सीख लिए होंगे। ओके।